उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय सोनिया गांधी मौजूद हैं। सोनिया गांधी रोड शो कर रही हैं, बाहर निकल के लोगों का अभिवादन कर रही हैं। शायद कांग्रेस को भी लगने लगा है कादम्बनी की उन्हें अब जो जैसी राजनीति वो अब तक करते आ रहे हैं उसे बदलना पड़ेगा, और इसी वजह से शायद अब ये जनता के बीच आने वाली राजनीति होने लगी। बिल्कुल, इस तरह से मैंने ज़रूर राहुल और प्रियंका को देखा है, पर ये सोनिया गांधी को पहली बार इस तरह से गाड़ी से निकलकर यूं खड़े होकर शायद ये कम ही दिखता है इस तरह का। बिल्कुल, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में भी मुझे ये तस्वीरें याद नहीं है। अगर ऐसा कभी हुआ था कादम्बनी, हो सकता है मैं कहीं कोई तस्वीर मिस कर गया हूँ या मुझे याद ना हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि पहली बार अब कांग्रेस, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस की रणनीति में राहुल गांधी का जो स्टेज है वो उसकी भी जो डिज़ाइनिंग थी उस डिज़ाइन ने भी बहुत कुछ कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो आपके बीच में है, जनता के बीच में है। और मुझे लगता है कि उसी रणनीति का हिस्सा सोनिया गांधी की ये रैली भी है, जहां पर वो रोड शो भी है, जहां पर वो लोगों के बीच दिखना चाहती हैं। पहले हमने देखा है कि पहले जब इस तरीके की रैलियां होती थी तो उसमें चंद सेकंड के लिए सोनिया गांधी बाहर आती थी, लेकिन मैं काफ़ी देर से ये रैली देख रहा हूँ ANI पर, और हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी काफ़ी लंबे समय तक बाहर लोगों का अभिवादन कर रही थी। जब वो किसी एक मोहल्ले में थी तब किया था, अब शायद किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो गाड़ी में फिर से अंदर चली गई हैं। हमारे साथ कमाल खान है। कमाल, बताइए ज़रा कि ये रैली का कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे ख़त्म होगी? जनता के बीच जाने का जो सोनिया गांधी का प्लान है वो किस किस्म से है? देखिए, तकरीबन 2 बजे के आसपास वो 2 बजे से थोड़ा पहले वो सर्किट हाउस से निकली हैं। उनके पीछे बहुत सारे कांग्रेसी लोग बाइक लेके आगे पीछे चल रहे हैं, गाड़ियों में बहुत सारे लोग हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, झंडे वगैरह लिए हुए हैं। सबसे पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के ऊपर पहुंची थी, जहां उन्होंने फूल चढ़ाए। उसके बाद वो वहां से निकली हैं, और ये जो उनकी रोड शो चल रहा है ये बहुत सारे पुराने मोहल्लों से होकर के जा रहा है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम मोहल्ले हैं जो पहले ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। उन रास्तों से होकर के जा रहा है। और ये कमलापति त्रिपाठी जी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बनारस के बहुत बड़े नेता थे, बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे, उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण के साथ ये खत्म होगा। वहीं पे वो एक जनसभा करेंगी, छोटी सी पब्लिक मीटिंग, नुक्कड़ मीटिंग करेंगी, कांग्रेस वर्कर्स को संबोधित करेंगी, और वहां पे ये खत्म हो जाएगा। जी, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कमाल, ये काफ़ी मायने रखती हैं। जिस तरह से बाहर निकलकर हमने देखा कि सोनिया गांधी जो हैं वो बिल्कुल हाथ हिला रही हैं, ना सिर्फ ये बता रही हैं कि पूरी तरह से यूपी के मैदान में पूरे दमखम के साथ कांग्रेस कूद पड़ी है, बल्कि बीच बीच में जो ये पोस्टर भी लग जाते हैं वहाँ पर कि सोनिया गांधी को अब आराम करना चाहिए और राहुल और प्रियंका को आने देना चाहिए, कहीं उसका भी एक जवाब है। हाँ, देखिए, जिस तरह से उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती, एज भी उनकी हो चुकी है, उस लिहाज से ये जो सावन की गर्मी है और उमस होती है बारिश के बाद, उस तरह के मौसम में इस तरह का रोड शो करना काफी टायरिंग काम होता है। सुबह से वो चल रही हैं, और लेकिन वो एक तरह से वर्कर्स में जोश भरने के लिए ये रैली है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई कांग्रेस चुनाव में जीत गई या किस नंबर पे आ गई, लेकिन कांग्रेस, ये समझना होगा हमको कि यूपी में चौथे नंबर की पार्टी है और वर्कर्स बहुत निराश था। तो एक तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपने वर्कर्स में जोश भरने की, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग उनके पीछे आ रहे हैं, जुट रहे हैं। तो एटलीस्ट जिस पार्टी का कहीं नाम नहीं लिया जाता था उसके उन्होंने चर्चा में आ गई है। वर्कर्स जो मायूस बैठे थे, उन्हें लग रहा है कि सीरियसली कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये यकीन उनके अंदर पैदा हो रहा है। कांग्रेस जिस तरह से कोशिशें कर रही है, तो उसका ये नतीजा है कि सोनिया गांधी उसी तरह से, वो चूंकि लीडर हैं, लोगों को लीड कर रही है, तो वो एक मैसेज देना चाहती हैं कि हम मैदान में हैं और लड़ने के लिए मैदान में हैं, आपको भी साथ में चलना होगा। वैसे कमाल, एक चीज़ जो जानकार बताते हैं वो ये कि जो पहली 2 पार्टियां हैं जो वहाँ पर लड़ती रही हैं अब तक, जैसे BSP है या फिर समाजवादी पार्टी है, और अब जिस तरह से उतर पड़ी है BJP वहाँ पर मैदान में, तो इन सब के बीच कांग्रेस चाहे कितना भी अच्छा करे, लेकिन क्या सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी?
नहीं, देखिए ऐसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत लिहाज से, और वो कभी बड़ी पार्टी तो रही ही है, वो अपनी तरफ से तो वो कोशिश करेंगे। ये वक्त बताएगा, हो सकता है प्रियंका गांधी मैदान में आए, हो सकता है कि कुछ ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट वो अपनी तरफ हासिल करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग, ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में